Dear students, in my first video, we have discussed about the scientific principle of management established by F.W. Taylor. Apart these principles, Taylor established some scientific techniques for management, which are number 1, functional foremanship, number 2, standardization and simplification of work, number 3, work study, number 4, differential piece wage system, and number 5, mental revolution. Now today we will discuss first scientific technique, functional foremanship, established by Taylor. In this technique, Taylor suggested the division of factory in two departments. In how many departments? Two departments. Number 1, planning department. Number 2, production department. As Taylor felt that worker must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production. To develop specialization in the productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide, and instruct the workers. As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor suggested minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to worker. Each boss will be specialized in one aspect of work, and while observing the instructing the worker, there will be definitely स्पेशलाइजेशन. कहने का मतलब ये है कि टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी इस्टेब्लिश की. साइंटिफिक टेक्निक्स का जो मेन एम था टेलर की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ग्रोथ बढ़ाना, सक्सेस बढ़ाना ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें नंबर 1 आती है फंक्शनल फोरमैनशिप. टेलर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट बनाया उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा पार्ट बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इसमें इन्होंने 8 एक्सपर्ट्स यानी कि 8 एक्सपर्ट को रखा, 4 फॉर ईच. 4 एक्सपर्ट फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 एक्सपर्ट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नाउ अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से जो थे एक्सपर्ट्स थे? सबसे पहले था इसमें रूट क्लर्क, नंबर 2 था आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नंबर 3 टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड नंबर 4 डिसिप्लिनेरियन. पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट द वेरी फर्स्ट हेड, द वेरी फर्स्ट एक्सपर्ट इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी या होती है टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. कौन सी मशीन या कौन सा पर्सन कब काम करेगा, कितनी शिफ्ट में काम करेगा, कितनी देर तक काम करेगा, ये सब काम रूट क्लर्क का होता है. जो रूट क्लर्क एक चार्ट बनाकर रखता है कि मिस्टर एक्स इतनी देर काम करेंगे और वाई नंबर मशीन इतनी देर काम करेगी या नहीं करेगी. नेक्स्ट आपका आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर. किस तरीके से जॉब परफॉर्म करनी है. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो सारे इंस्ट्रक्शन जो वर्कफोर्स होता है, जो एक्चुअल वर्कफोर्स होता है जिसको लेबर भी बोलते हैं, उसको देती है. नंबर 3 पे आ जाता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल to fix up the time for starting and completion the job. He also prepares the cost sheet for every job. ये जो फोरमैन होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टाइम को फिक्स करने में कि स्टार्ट कब हुआ है कोई भी वर्क, कंप्लीट कब हुआ है,
और ये सब की एक जॉब शीट या कॉस्ट शीट जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रिपेयर करता है। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का जो मेन वर्क होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। कि जो वर्क है, जो एक्टिविटी है, जो टास्क है, वो जो जॉब है, वो पूरी एक ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो 4 लोग थे, जो 4 एक्सपर्ट बनाए गए, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे कि ये इस तरीके से प्लानिंग करेंगे। नंबर दूसरा जो डिपार्टमेंट बनाया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, और हम लोग इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसके भी इन्होंने 4 पर्सन या 4 लोग जो बॉस बनाए। नंबर पहला आया इसमें द फर्स्ट पर्सन, गैंग बॉस, GANGBOSS, गैंग बॉस। ही अरेंज all the machines, tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay. गैंग बॉस का जो मेन एम है, जो मेन काम है गैंग बॉस का, वो ये है कि जो मशीनरी, जो टूल्स, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं काम करने में, परफॉर्मेंस देने में किसी भी काम की, वो एट टाइम वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी काम हो रहा है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। यानी कि वर्कफोर्स आके बैठ गई 8 o'clock पर सुबह और वहाँ पर सामान नहीं है, मशीन वर्क नहीं कर रही है, पता चल रहा है कि काम 12 बजे शुरू हो रहा है, तो 4 घंटे का जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस आ गया। ये काम नहीं होना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गैंग बॉस। नंबर 2 आ जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का काम है कि घूम घूम कर देखना कि वर्कर्स आर डूइंग देयर ड्यूटीज, देयर टास्क और नॉट, इफ और दे आर पासिंग द टाइम ओनली। ये नहीं है कि स्पीड बॉस देखता है कौन बंदा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मान लीजिए ये टारगेट दे दिया गया है 8 to 2 एक शिफ्ट है, आपको इसमें ये प्रोडक्टिविटी यानी कि ये टास्क पूरा करना है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि वो देखे कि 8 o'clock से काम स्टार्ट हुआ तो 2 o'clock तक ये काम पूरा होना चाहिए। नंबर 3 आ जाता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, दिस बॉस एंश्योर्स दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। रिपेयर बॉस काम पूरा होने के बाद भी, काम शुरू होने से पहले भी पूरी मशीनों की जांच करता है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लॉक टाइम पे जाती है, यानी कि बंद हो रही होती है, तो रिपेयर बॉस का काम होता है कि सारी मशीनों को देखना, सब में ऑयलिंग वगैरह हो गई है, सब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ऊपर के सुपीरियर्स को, अपने बॉस को उससे बताता है कि भाई इस मशीन में ख़राबी है, कल को काम नहीं हो सकता, तो उसकी हाथों हाथ रिप्लेसमेंट या जो भी रिपेयर्स वगैरह होती है वो उसको करा के दिया जाता है। तो ये सब रिपेयर बॉस का काम होता है कि कोई किसी भी तरीके से काम डिले नहीं होना चाहिए। नंबर 4 आ जाता है आपका इंस्पेक्टर फॉर द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? दिस बॉस कीप्स ए चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। ये नहीं कि खटाखट आउटपुट आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी तो आज के जो कस्टमर हैं वो इतने अवेयर हैं कि सीधे सीधे उसकी सेल पर असर पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर का जो मेन काम है वो ये काम है कि जो आउटपुट आ रहा है वो क्वालिटी वाइज ठीक है या नहीं है। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक एस्टेब्लिश बाय टेलर। द टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये क्यों करा टेलर ने? टेलर ने इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट करा कि जो टॉप लेवल है वो जरा सी चीज़ें तो देखेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में कि मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है, या रॉ मटेरियल है या नहीं है, या वर्कर्स काम से आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इस सब के लिए टेलर ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांट दिया, प्लानिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑपरेशनल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है जो छोटी छोटी बातें उनको पूरा करना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड है उनका काम है कि प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको ये नोट्स मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल कराऊंगा आफ्टर दैट। ओके, स्टे होम सेफली। थैंक यू वेरी मच।